दिन के उजाले में कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने, जिसमें बशमूल कार सेवक भी थे और दीगर हिंदुत्ववादी तंजीमें थीं, इन्होंने एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबाबंद साजिश के तहत दिन के उजाले में तमाम सरकारी एजेंसियों को, जुडिशरी सिस्टम को, सेक्युलर ताकतों को, सेकुलर पार्टी को, सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लीडरान को जूते की नोक पर रखते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद करने का काम किया। ये मामला उस वक्त पेश आया जब सेंटर में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, जो कि एक सेकुलर पार्टी होने का दम भरती है। उस वक्त उस पार्टी के जो गृह मंत्री थे, उनका नाम अमित शाह नहीं था, उनका नाम था शरद पवार, और राज्य में यूपी में बीजेपी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री का नाम था कल्याण सिंह। इस केस में कई साल तक ये मामला निचली और हाई कोर्ट में चला। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मीन के ताल्लुक से एक ऑर्डर दिया कि ये मतलब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करके तीनों फरीकैन को दे दी जाए, मगर फरीकैन चूँकि मुत्तफिक नहीं हुए, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने के बाद, साल बरसा बरस मामला चलने के बाद ये फैसला आया कि मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ की ज़मीन है 2.77 एकर्स, जिसे डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है, जहाँ पे वाद था, उस मस्जिद ने, कोर्ट ने उस जगह को कहा कि यहाँ मंदिर मस्जिद दोनों बनेगा, और ये जगह मंदिर को एक ट्रस्ट अपॉइंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए दी जाए, जिस पर मंदिर बनेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन का ऐलान हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जो वक्फ बोर्ड जो फरीक है, इनको 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। वो ज़मीन कहाँ है? वो ज़मीन कहाँ है? आपने हमसे एक तैयार मस्जिद, आलीशान मुगलों के ज़माने की मस्जिद को छीन लिया और इसके बदले में हमको ज़मीन देने का वादा किया। ज़मीन कहाँ है? और अगर ज़मीन हमको हैंडओवर की जाती है तो कौन बना के देगा? पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद की जगह पर मंदिर बनेगा और मस्जिद कहीं और बना दो। मस्जिद जब गिरी तो इसका ऐनी शाहिद कोई नहीं है, लगभग 300-400-500 साल पहले की बात है। मगर आज दिन के उजाले में जब मस्जिद गिराकर वहाँ मंदिर तामीर किया गया, तो इसके जो आई विटनेस है ये पूरी दुनिया है। हमारा इसके अंदर ये बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था लगभग 1000 पेजेस का, उन पेजेस को अगर हम उसके अंदर पढ़ें तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आते हैं कि मस्जिद डिमोलिश करना एक अनलॉफुल एक्टिविटी थी। मस्जिद गिराने वाले, मस्जिद को गिराना एक अनलॉफुल एक्टिविटी अगर है तो ये मुजरिम है। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाकर इनको जेलों में कब डाला जाएगा, पहला। दूसरा, अपने ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहा था कि मस्जिद के नीचे एएसआई ने जब खुदाई की तो वहाँ पर गैर इस्लामी स्ट्रक्चर भी मिले। इसका मतलब कहीं से ये मैं ऑर्डर में नहीं आया कि मंदिर भी मिला। गैर इस्लामी स्ट्रक्चर ठीक है, मगर मंदिर नहीं मिला है। उसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद को गिराकर शहीद किया था, वो लोग आज भी जेल से बाहर किए हैं। उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स कब चलेगी? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज KS शर्मा, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। जी बिल्कुल, हम भी इस बात से मुत्तफिक है। सुप्रीम कोर्ट इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली एक अदालत, वहाँ पर इंसानों से गलती हो सकती है, ये हर कोई मानता है। हमारा ये बोलना है कि ये मामले को रिव्यू किया जाए और इंसाफ हो। दूसरा, इस वक्त आज हालात मुल्क के ऐसे हैं कि तमाम सेकुलर पार्टियां, जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त सेकुलर पार्टियों ने मगरमच्छ के और घड़ियालू हासिल होकर कहा था कि मस्जिद अगर टूट गई है तो हम यहाँ वापस बनवा लें, ये बना के देंगे।
मगर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इनके स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आज भी ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे इनके स्टेटमेंट अवेलेबल है। इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हम वहाँ पर मंदिर जो बन रहा है इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसको बनाने में हम मदद करेंगे, और इस हर मतलब मानो हर कोई क्रेडिट लेने की दौड़ में लग गया। अभी गुज़िश्ता दिनों गोवा में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा था, वो एक सेकुलर पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा था भव्य राम मंदिर जिस दिन बन जाएगा हम लोग फ्री में अयोध्या के राम के दर्शन करवाएंगे मंदिर। आप यहाँ पर क्या करने आए हो? हम लोग आज एसडीएम साहब से जो बातें मैंने कही हैं, यही बातें हमने लिखकर एसडीएम साहब के मार्फत सदर जमहूरिया से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, जो लोग क्राइम अक्यूज़ हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उस वक्त के दिग्गज लीडर थे बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के, इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाकर इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए।